हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास कायाकल्प का भाग 6। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का जीवन केवल 2 शब्दों में समाप्त हो जाता था, विनोद और विलास। इस वृद्धावस्था में भी उनकी विलास वृत्ति अणुमात्र भी कम न हुई थी। हमारी कर्मेंद्रियां भले ही जर्जर हो जाएं, चेष्टाएं तो वृद्ध नहीं होती। कहते हैं बुढ़ापा मरी हुई अभिलाषाओं की समाधि है या पुराने पापों का पश्चाताप। पर रानी देवप्रिया का बुढ़ापा अतृप्त तृष्णा थी और अपूर्ण विलासाराधना। वह दान पुण्य बहुत करती थी, साल में 2-4 यज्ञ भी कर लेती थी। साधु संतों पर उनकी असीम श्रद्धा थी और धर्मनिष्ठा में उनका ऐहिक स्वार्थ छिपा होता था, पर लोग की उन्हें कभी भूलकर भी याद न आती थी। वह भूल गई थी कि इस जीवन के बाद भी कुछ है। उनके दान और स्नान का मुख्य उद्देश्य था शारीरिक विकारों से निवृत्ति, विलास में रत रहने की परम योग्यता। यदि वह किसी देवता को प्रसन्न कर सकती तो कदाचित उससे यही वरदान मांगती कि वह कभी बूढ़ी ना हो। इस पूजा और व्रत के सिवा वह इस महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भांति भांति के रसों और पुष्टिकारक औषधियों का सेवन करती रहती थी। झुर्रियां मिटाने और रंग को चमकाने के लिए कितने ही प्रकार के पाउडरों, उपटनों और तेलों से काम लिया जाता था। वृद्धावस्था उनके लिए नरक से कम भयंकर न थी। चिंता को तो वह अपने पास न फटकने देती थी। रियासत उनके भोग विलास का साधन मात्र थी। प्रजा को क्या कष्ट होता है, उन पर कैसे कैसे अत्याचार होते हैं, सूखे झूरे की विपत्ति कैसे उनका सर्वनाश कर देती है, इन बातों की ओर कभी उनका ध्यान न जाता था। उन्हें जिस समय जितने धन की जरूरत हो उतना तुरंत देना मैनेजर का काम है। वह ऋण लेकर दे, चोरी करे या प्रजा का गला काटे, इससे उन्हें कोई प्रयोजन न था। यूं तो रानी साहब को हर एक प्रकार के विनोद से समान प्रेम था, चाहे वह थिएटर हो या पहलवानों का दंगल या अंग्रेजी नाच। पर उनके जीवन की सबसे आनंदमयी घड़ियां वे होती थी जब वह युवकों और युवतियों के साथ प्रेम क्रीड़ा करती थी। इस मंडली में बैठकर उन्हें आत्म प्रवंचना का सबसे अच्छा अवसर मिलता था। वह भूल जाती थी कि मेरा यौवन काल बीत चुका है। अपने बुझे हुए यौवन दीपक को युवा की प्रज्वलित स्फूर्ति से जलाना चाहती थी, किंतु इस धुन में वह कितने ही अन्य विलासांत प्राणियों की भांति नीचों को मुंह न लगाती थी। काशी आने वाले राजकुमारों और राजकुमारियों से ही उनका सहवास रहता था। आने वालों की कमी न थी, एक ना एक हमेशा ही आता रहता था। रानी की अतिथिशाला हमेशा आबाद रहती थी। उन्हें युवकों की आंखों में खूब जाने की सनक सी थी। वह चाहती थी कि मेरे सौंदर्य दीपक पर युवक पतंगे की भांति आकर गिरे। उनकी रसमयी कल्पना प्रेम के आघात प्रत्याघात से एक विशेष स्फूर्ति का अनुभव करती थी। एक दिन ठाकुर हरिसेवक सिंह मनोरमा को रानी साहब के पास ले गए। रानी उसे देखकर मोहित हो गई। तब से दिन में एक बार उससे जरूर मिलती। वह किसी कारण से ना आती तो उसे बुला भेजती। उसका मधुर गाना सुनकर वह मुग्ध हो जाती थी। हरिसेवक सिंह का उद्देश्य कदाचित यही था कि वहां मनोरमा को रईसों और राजकुमारों को आकर्षित करने का मौका मिलेगा। भादों की अंधेरी रात थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रानी साहब को आज कुछ ज्वर था, चेष्टा गिरी हुई थी, सिर उठाने को जी ना चाहता था, पर पड़े रहने का अवसर न था। हर्षपुर के राजकुमार को आज उन्होंने निमंत्रित किया था। उनके आदर सत्कार का काम करना जरूरी था। उनके सहवास के सुख से वह अपने को वंचित न कर सकती थी। उनके आने का समय भी निकट था। रानी ने बड़ी मुश्किल से उठकर आईने में अपनी सूरत देखी। उनके हृदय पर आघात सा हुआ। मुख प्रभात चंद्र की भांति मंद हो रहा था। रानी ने सोचा, अभी राजकुमार आते होंगे, क्या मैं उनसे इसी दशा में मिलूंगी? संसार में क्या कोई ऐसी संजीवनी नहीं है जो काल के कुटिल चिन्ह को मिटा दे? ऐसी वस्तु कहीं मिल जाती तो मैं अपना सारा राज्य बेचकर उसे ले लेती। जब भोगने की सामर्थ्य ही ना हो तो राज्य से और सुख है क्या? हाँ निर्दयी काल, तूने मेरा कोई प्रयत्न सफल ना होने दिया। राजकुमार अब आते होंगे, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ज्वर है, कोई परवाह नहीं, मालूम नहीं जीवन में फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले।
सामने मेज पर एक एल्बम रखा था। रानी ने राजकुमार का चित्र निकाल कर देखा। कितना साहसमुख था, कितना तपस्वी स्वरूप, कितनी सुधामयी छवि। रानी एक आराम कुर्सी पर लेटकर सोचने लगी, यह चित्र न जाने क्यों मेरे चित्त को इतनी जोर से खींच रहा है। मेरा चित्त कभी इतना चंचल न हुआ था। इसी एल्बम में और भी कई चित्र हैं जो इससे कहीं सुंदर हैं, लेकिन उन नवयुवकों को मैंने कठपुतलियों की तरह नचाकर छोड़ा। यह एक ऐसा चित्र है जो मेरे हृदय में भूली हुई बातों की याद दिला रहा है, जिसके सामने ताकते हुए मुझे लज्जा सी आती है। रानी ने घड़ी की ओर आतुर नेत्रों से देखा। 9 बज रहे थे। अब वह लेटी न रह सकी। संभल कर उठी, अलमारी में से एक शीशी निकाली, उसमें से कुछ बूंदें एक प्याली में डाली और आंखें बंद करके पी गई। इसका चमत्कारिक असर हुआ, मानो कोई कुम्हलाया फूल ताजा हो जाए, कोई सूखी पत्ती हरी हो जाए। उनके मुखमंडल पर आभा दौड़ गई। आंखों में चंचल सजीवता का विकास हो गया। शरीर में नए रक्त का प्रवाह सा होने लगा। उन्होंने फिर आईने की ओर देखा और उनके अधरों पर एक मृदुल हास्य की झलक दिखाई दी। उनके उठने की आहट पाकर लौंडी कमरे में आकर खड़ी हो गई। यह उनकी नाइन थी, गुजराती नाम था। रानी बोली, समय बहुत थोड़ा है, जल्दी कर। गुजराती बोली, रानियों को कैसी जल्दी? जिसे मिलना होगा वह स्वयं आएगा और बैठा रहेगा। रानी बोली, नहीं, आज ऐसा ही अवसर है। नाइन बड़ी निपुण थी। तुरंत श्रृंगारदान खोलकर बैठ गई और रानी का श्रृंगार करने लगी, मानो कोई चित्रकार तस्वीर में रंग भर रहा हो। आध घंटा भी ना गुजरा था कि उसने रानी के केश गूंथकर नागिन की सी लटें डाल दी। कपोलों पर एक ऐसा रंग भरा कि झुर्रियां गायब हो गई और मुख पर मनोहर आभा झलकने लगी। ऐसा मालूम होने लगा मानो कोई सुंदरी युवती सोकर उठी है। वही अलसाया हुआ अंग था, वही मतवाली आंखें। रानी ने आईने की ओर देखा और प्रसन्न होकर बोली, गुजराती, तेरे हाथों में कोई जादू है। मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में ले चलूंगी। वहां तो देवता लोग होंगे, तेरी मदद की और भी जरूरत होगी। गुजराती बोली, आप कभी इनाम तो देती नहीं, बस बखान करके रह जाती हैं। रानी ने पूछा, अच्छा बता क्या लेगी? गुजराती बोली, मैं लूंगी तो वही लूंगी जो कई बार मांग चुकी हूँ। रुपए पैसे लेकर मुझे क्या करना है? यह एक दीवार गिर पर रखी हुई मदन की छोटी सी मूर्ति थी। चतुर मूर्तिकार ने इस पर कुछ ऐसी कारीगरी की थी जिससे कि दिन के साथ उसका भी रंग बदलता रहता था। गुजराती बोली, अच्छा तो ना दीजिए, लेकिन फिर मुझसे कभी ना पूछिएगा कि क्या लेगी। रानी बोली, क्या मुझसे नाराज हो गई? फिर चौंक कर बोली, वह रोशनी दिखाई दी, कुंवर साहब आ गए। मैं झूला घर में जाती हूँ, वहीं लाना। यह कहकर रानी ने फिर वही शीशी निकाली और दुगनी मात्रा में दवा पीकर झूला घर की ओर चली। यह एक विशाल भवन था, बहुत ऊंचा और इतना लंबा चौड़ा कि झूले पर बैठकर खूब पेंगे ली जा सकती थी। रेशम की डोरियों में पड़ा हुआ एक पटरा छत से लटक रहा था, पर चित्रकारों ने ऐसी कारीगरी की थी कि मालूम होता था किसी वृक्ष की डाल में पड़ा हुआ है। पौधों, झाड़ियों और लताओं ने उसे यमुना तट का कुंज सा बना दिया था। कई हिरन और मोर इधर उधर विचरा करते थे। रात को उस भवन में पहुंचकर सहसा यह ज्ञान न होता था कि यह कोई भवन है। पानी का रिमझिम बरसना, ऊपर से हल्की हल्की फुहारों का पड़ना, हौज में जल पक्षियों का क्रीड़ा करना, यह सब किसी उपवन की शोभा दर्शाता था। रानी झूले की डोरी पकड़कर खड़ी हो गई और एक हिरन के बच्चे को बुलाकर उसका मुंह सहलाने लगी। सहसा कदमों की आहट हुई। रानी मेहमान का स्वागत करने के लिए द्वार पर आई, पर यह राजकुमार न थे, मनोरमा थी। रानी को कुछ निराशा तो हुई, किंतु मनोरमा भी आज के अभिनय की पात्री थी। उन्होंने उसे बुलवा भेजा था। रानी बोली, बड़ी देर लगाई, तेरी राह देखते देखते आंखें थक गई। मनोरमा बोली, पानी के मारे घर से निकलने की हिम्मत ही ना पड़ती थी। रानी बोली, राजकुमार ने न जाने क्यों देर की। तब तक कोई गीत सुना। यहीं हौज के किनारे एक संगमरमर का चबूतरा था। दोनों जाकर उस पर बैठ गई। रानी बोली, क्या मैं बहुत बुरी लगती हूँ? मनोरमा ने कहा,
आप तो सौंदर्य की देवी मालूम होती हैं। रानी बोली, चल झूठी, मुझसे अपना रूप बदलेगी? मनोरमा बोली, मैं तो आपकी लौंडी की तरह भी नहीं हूँ, मुझे आपके साथ बैठते शर्म आती है। रानी बोली, अच्छा बता, संसार में सबसे अमूल्य रत्न कौन सा है? मनोरमा बोली, कोहिनूर हीरा होगा और क्या। रानी बोली, दुत पगली, संसार की सबसे उत्तम देव दुर्लभ वस्तु यौवन है। बता, तूने किसी से प्रेम किया है? मनोरमा बोली, जाइए, मैं आपसे बोलती नहीं। रानी बोली, वाह, तूने तीर मार दिया। यही बिगड़ना तो पुरुषों पर जादू का काम करता है। काश मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती। सच बता, तूने किसी युवक से कभी प्रेम किया है? अच्छा, आज मैं सिखा दूं। मनोरमा बोली, आप मुझे छेड़ेंगी तो मैं चली जाऊंगी। रानी बोली, तो इतना चिढ़ती क्यों है? ऐसी कोई बालिका तो नहीं। देख, सबसे पहली बात है कटाक्ष करने की कला में निपुण होना। जिसे यह कला आती है वह चाहे चंद्रमुखी ना हो फिर भी पुरुष का हृदय छीन सकती है। सौंदर्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह जैसे कोई सिपाही शस्त्रों से कुछ नहीं कर सकता जब तक वह उन्हें चलाना न जानता हो। चतुर खिलाड़ी एक बांस की छड़ी से वह काम कर सकता है जो दूसरे संगीन और बंदूक से भी नहीं कर सकते। मान ले मैं तेरा प्रेमी हूं, बता मेरी ओर कैसे ताकेगी? मनोरमा ने लज्जा से सिर झुका लिया। उसे रानी की रसिकता पर कुतूहल हो रहा था। वह कितनी ही बार यहाँ आई थी पर रानी को कभी इतना मदमत्त न पाया था। रानी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर मुंह उठा दिया और बोली, पगली, इस भांति सिर झुकाने से क्या होगा? पुरुष समझेगा यह कुछ जानती ही नहीं। अच्छा समझ ले कि तू पुरुष है। देख मैं तेरी ओर कैसे ताकती हूँ। सिर उठाकर मेरी ओर देख। कहती हूँ सिर उठा, नहीं तो मैं चुटकी काट लूंगी। हाँ, इस तरह। यह कहकर रानी ने मनोरमा को भ्रुकुटी विलास और लोचन कटाक्ष का ऐसा कौशल दिखाया कि मनोरमा का अज्ञात मन भी एक क्षण के लिए चंचल हो उठा। कटाक्ष में कितनी उत्तेजक शक्ति है इसका कुछ अनुमान हो गया। रानी ने पूछा, तुझे कुछ मालूम हुआ? मनोरमा बोली, मुझे तो तीर सा लगा। आप मोहिनी मंत्र जानती होंगी। रानी बोली, तू युवक होती तो इस समय छाती पर हाथ धरे आहतों की भांति खड़ी होती। यह तो कटाक्ष हुआ। अब तुझे बताऊं कि आंखों से प्रेम की बातें कैसे की जाती हैं। मेरी ओर देख। यह कहते कहते रानी को फिर शिथिलता का अनुभव हुआ। सुधा बिंदु का प्रकाश मंद होने लगा। विकल होकर पूछा, क्यों री? देख तो मेरा मुख कुछ उतरा जाता है। मनोरमा ने चौंक कर कहा, आपको यह क्या हो गया? मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या आप बीमार हैं? रानी बोली, हाँ बेटी, बीमार हूँ। राजकुमार अब भी नहीं आए? तू जाकर गुजराती से सुधा बिंदु की शीशी और प्याला मांग ला। जल्द आना, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगी। मनोरमा दवा लेने गई तो राजकुमार इंद्र विक्रम को मोटर से उतरते देखा। कोई 30 वर्ष की अवस्था थी। मुख से संयम, तेज और संकल्प झलक रहा था। ऊंचा कद था, गोरा रंग, चौड़ी छाती, ऊंचा मस्तक। आंखों में इतनी चमक और तेजी थी कि हृदय में चुभ जाती थी। वह केवल एक पीले रंग का रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और गले में सफेद चादर डाल ली थी। मनोरमा ने किसी देव ऋषि का एक चित्र देखा था। मालूम होता था इन्हीं को देखकर वह चित्र खींचा गया था। उनके मोटर से उतरते ही चपरासी ने सलाम किया और लाकर दीवान खाने में बैठा दिया। इधर मनोरमा ने गुजराती से शीशी ली और जाकर रानी से यह समाचार कहा। रानी चबूतरे पर लेटी हुई थी। सुनते ही उठ बैठी और मनोरमा के हाथ से शीशी ले प्याली में बिना गिने कई बूंद निकाल पी गई। दवा ने जाते ही अपना असर दिखाया। रानी के मुखमंडल पर फिर वही मनोरम छवि, अंगों में फिर वही चपलता, वाणी में फिर वही सरसता, आंखों में फिर वही मधुर हास्य, कपोलों पर वही अरुण ज्योति शोभा देने लगी। वह उठकर झूले पर जा बैठी। झूला धीरे धीरे झूलने लगा। रानी का अंचल हवा से उड़ने लगा और केश बिखर गए। यही मोहिनी छवि वह राजकुमार को दिखाना चाहती थी। एक क्षण में राजकुमार ने झूला घर में प्रवेश किया।
रानी झूले से उतरना ही चाहती थी कि वह उनके पास आ गए और बोले, क्या मधुर कल्पना स्वप्न साम्राज्य में विहार कर रही है? रानी बोली, जी नहीं, प्रतीक्षा नैराश्य की गोद में विश्राम कर रही है। इतनी देर क्यों राह दिखाई? राजकुमार बोले, मेरा अपराध नहीं, मैं आ ही रहा था कि विश्वविद्यालय के कई छात्र आ पहुंचे और मुझे एक गंभीर विषय पर व्याख्यान देने के लिए घसीट ले गए। बहुत हीले हवाले किए, लेकिन उन सबों ने एक ना सुनी। रानी बोली, तो मैं आपसे शिकायत कब करती हूँ? आप आ गए, यही क्या कम अनुग्रह है? ना आते तो मैं क्या कर लेती? लेकिन इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, याद रखिए। आज रात भर कैद रखूंगी। राजकुमार बोले, अगर प्रेम के कारावास में प्रायश्चित है तो मैं उसमें जीवन पर्यंत रहने को तैयार हूँ। रानी बोली, आप बातें बनाने में निपुण मालूम होते हैं। इन निर्दयी केशों को जरा संभाल दीजिए, बार बार मुख पर आ जाते हैं। राजकुमार ने कहा, मेरे कठोर हाथ उन्हें स्पर्श करने योग्य नहीं हैं। रानी ने मर्म भेदी कनखियों से राजकुमार को देखा। यह असाधारण जवाब था। उन कोमल, सुगंधित, लहराते हुए केशों के स्पर्श का अवसर पाकर ऐसा कौन था जो अपना धन्य भाग न समझता? रानी दिल में कटकर रह गई। उन्होंने पुरुष को सदैव विलास की एक वस्तु समझा था। प्रेम से उनका हृदय कभी आंदोलित ना हुआ था। वह लालसा को ही प्रेम समझती थी। उस प्रेम से जिसमें त्याग और भक्ति है, वह वंचित थी। लेकिन इस समय उन्हें इसी प्रेम का अनुभव हो रहा था। उन्होंने दिल को बहुत संभाल कर राजकुमार से इतनी बातें की थी। उनका अंतःकरण उन्हें राजकुमार से यह वासनामय व्यवहार करने पर धिक्कार रहा था। राजकुमार का देव स्वरूप ही उनकी वासना वृत्ति को लज्जित कर रहा था। सिर नीचा करके कहा, यदि हाथों की भांति हृदय भी कठोर है तो वहां प्रेम का प्रवेश कैसे होगा? राजकुमार बोले, बिना प्रेम के तो कोई उपासक देवी के सम्मुख नहीं जाता। प्यास के बिना भी आपने किसी को सागर की ओर जाते देखा है? रानी अब झूले पर ना रह सकी। इन शब्दों में निर्मल प्रेम झलक रहा था। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि देवप्रिया के कानों में ऐसे सच्चे अनुराग में डूबे हुए शब्द पड़े। उन्हें ऐसा मालूम हो रहा था कि इनकी आंखें मेरे मर्म स्थल में चुभी जा रही हैं। वह उन तीव्र नेत्रों से बचना चाहती थी। झूले से उतरकर रानी ने अपने केश समेट लिए और घूंघट से माथा छिपाती हुई बोली, श्रद्धा देवताओं को भी खींच लाती है। भक्त के पास सागर भी उमड़ता चला आता है। यह कहकर वह हौज के किनारे जा बैठी और फव्वारे को घुमाकर खोला तो राजकुमार पर गुलाब जल की फुहारें पड़ने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुलाब से सिंचा हुआ पौधा लू के झोंके न सह सकेगा, इसका ख्याल रखिएगा। रानी ने प्रेम सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, अभी गुलाब से सींचती हूँ, फिर अपने प्राण जल से सींचूंगी, पर उसका फल खाना मेरे भाग्य में है या नहीं कौन जाने। उस वस्तु की आशा कैसे करूं जिसे मैं जानती हूं कि मेरे लिए दुर्लभ है। देवप्रिया ने यह कहते कहते एक लंबी सांस ली और आकाश की ओर देखने लगी। उसके मन में एक शंका हो उठी, क्या यह दुर्लभ वस्तु मुझे मिल सकती है? मेरा यह मुंह कहाँ? राजकुमार ने करुण स्वर में कहा, जिस वस्तु को आप दुर्लभ समझ रही हैं वह आज से बहुत पहले आपको भेंट हो चुकी है। आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ। अब आपके मुंह से केवल यह सुनना चाहता हूँ कि क्या आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली? रानी बोली, उस रत्न को ग्रहण करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आपकी दया के योग्य हूँ, प्रेम के योग्य नहीं। राजकुमार बोले, कोई ऐसा धब्बा नहीं है जो प्रेम के जल से छूट ना जाए। रानी बोली, समय के चिन्ह को कौन मिटा सकता है? हाय, आपने मेरा असली रूप नहीं देखा। यह मोहिनी छवि जो आप देख रहे हैं, बहुत दिन हुए मेरा साथ छोड़ चुकी। अब मैं अपने यौवन काल का चित्र मात्र हूँ। आप मेरी असली सूरत देखेंगे तो कदाचित घृणा से मुंह फेर लेंगे। यह कहते कहते रानी को अपनी देह शिथिल होती हुई जान पड़ी। सुधा बिंदु का असर मिटने लगा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, झुर्रियां दिखाई देने लगी। उन्होंने लज्जा से मुंह छिपा लिया और यह सोचकर कि शीघ्र ही यह प्रेमाभिनय समाप्त हो जाएगा, वह फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार ने
धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और प्रेम मधुर स्वर में बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे इसी रूप पर मुग्ध हूँ, उस बने हुए रूप पर नहीं। मैं वह वस्तु चाहता हूँ जो इस पर्दे के पीछे छिपी हुई है। वह बहुत दिनों से मेरी थी। हाँ, इधर कुछ दिनों से उस पर मेरा अधिकार न था। मेरी तरफ ध्यान से देखो, मुझे पहचानती हो? कभी देखा है? रानी ने हैरत में आकर राजकुमार के मुंह पर नजर डाली। ऐसा मालूम हुआ मानो आंखों के सामने से पर्दा हट गया। याद आया, मैंने इन्हें कहीं देखा है, जरूर देखा है। वह सोचने लगी, मैंने इन्हें कहाँ देखा है? याद ना आया, बोली, मैंने आपको कहीं पहले देखा है। राजकुमार बोले, खूब याद है कि आपने मुझे देखा है। भ्रम तो नहीं हो रहा है? रानी बोली, नहीं, मैंने आपको अवश्य देखा है। संभव है कभी रेलगाड़ी में देखा हो, मगर मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप और मैं कभी बहुत दिनों एक ही जगह रहे हैं। मुझे तो याद नहीं आता, आप ही बताइए। राजकुमार ने पूछा, खूब याद कर लिया। रानी कुछ सोच कर बोली, हाँ, कुछ ठीक याद नहीं आता। शायद तब आपकी उम्र कुछ कम थी, मगर थे आप ही। राजकुमार ने गंभीर भाव से कहा, हाँ प्रिय, मैं ही था। तुमने मुझे अवश्य देखा है। हम और तुम एक साथ रहे हैं और इसी घर में। यही मेरा घर था। तुम स्त्री थी, मैं पुरुष था। तुम्हें याद है, हम और तुम इसी जगह हौज के किनारे शाम को बैठा करते थे। अब पहचाना? देवप्रिया की आंखें फिर राजकुमार की ओर उठी। आईने की गर्द साफ हो गई। बोली, प्राणेश, तुम ही हो इस रूप में? यह कहते कहते वह मूर्छित हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।